तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। तो ये वाली पुस्तक है, आपकी नई बुक है ये। इसे देख लीजिए और चलिए भरना शुरू करते हैं। तो आज हम भरेंगे अध्याय 1। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है अनुक्रमणिका लिखा हुआ है। यहाँ पर इतिहास में आपके 8 पाठ हैं और इसके बाद में भूगोल में भी हैं। 9 से लेकर 13 पाठ तक भूगोल में हैं। कुल 5 अध्याय हो गए। और सामाजिक एवं राजनीतिक में हो जाएंगे आपके 14 से लेकर 21 पाठ तक। कुल कितने हो गए? 8। और 8 भी इतिहास में हैं। तो अपन सबसे पहला पाठ आज भरना शुरू कर देते हैं। तो पहला है इतिहास में प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए इसको भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है अध्याय 1, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। प्रश्न 1 है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न दूसरा है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जेम्स मिल। प्रश्न तीसरा है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशीकरण। प्रश्न चौथा है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेखागार। प्रश्न 5 है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर जाएगा इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा क्योंकि इस काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, युक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हो चुका था। प्रश्न 6 है, सुलेखन विश किसे कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सुलेखन विश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं। सुलेखनी विश कहा गया है। प्रश्न 7 है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरें इत्यादि देख सकते हैं। प्रश्न 8 है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। युद्ध, शासक की ताजपोशी इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। प्रश्न 9 है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। इसका उत्तर जाएगा छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। प्रश्न 10 है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशीकरण से आशय जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दूसरे देश में पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। प्रश्न 11 है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। जनगणना के द्वारा सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। प्रश्न 12 है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को उल्लेखित किया। जेम्स
जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। प्रश्न 13 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।